तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एक्सरसाइज 7.4 हमने इसके दो क्वेश्चंस किए थे, वो भी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के, जिसमें पार्ट ए और पार्ट सी कराया था मैंने, जिसमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, एक सिंगुलर मैट्रिक्स था, क्योंकि ज़ीरो के बराबर आ रहा था। हमने बोला था इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है इन्वर्स वाले, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट। सही, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आप बोलो दिस इज मैट्रिक्स ए, और फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का, कि ए पे बाहर ये इन्वर्स का साइन है, इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फार्मूला अगर आप आगे प्रोसीड करो पहले आप निकालो एडजॉइंट। सही, एडजॉइंट निकालना इज मोर इजी देन द डिटर्मिनेंट। अब आप एडजॉइंट निकाल लो, डायगोनल में चेंज होगी पोजीशन 2 की, और मतलब ऐसे कह लो कि फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4, फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट जो डायगोनल में उनकी पोजीशन चेंज होगी, और बाकी जो एक और डायगोनल है जिसमें बी और सी आ रहे हैं उनके साइन चेंज होंगे, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सेकेंडली आपने निकालना है एक का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि पहले फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय फोर्थ एलिमेंट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में साइन नेगेटिव, फॉर्मूले का साइन है ये, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, ये फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट का। मूविंग फॉरवर्ड 14 माइनस 30 विल बी माइनस 16। अब क्या करोगे, अप्लाइंग फार्मूला फॉर ए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला में पुट कर दो। सही, आपके पास दो चॉइसेस हैं। सही, यहाँ तो आप बोलो कि अपॉन माइनस 16 है, 16 को आप डिवाइड नहीं कराओ प्रॉपरली, आप बोलो 1/16 बाहर है और ये मैट्रिक्स अंदर है, तो ये भी एक आंसर है आपके पास। तो ये भी आपके पास एक आंसर है। सही है, और अगर आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो मज़ीद, आप इसको डिवीजन में ले लो। सही है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई, 6 और 16 कैंसिल आउट हो गया, 3/8 हो गया, 7/-16 क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा, -5/-16 कैंसिल नहीं हो रहा, और 1/-8 है ये, 2 से 16 कैंसिल हो गया। सही है, अब चाहो तो ये भी आंसर है, आप चाहो तो ये भी आंसर है, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहीं पे छोड़ दो, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो आप कर सकते हो, विच इज़ द मोस्ट वेरीफाइड आंसर होगा आपका। इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में सेम आपको मैट्रिक्स गिवन है, विच इज़ 1 2 0 1। फॉर्मूला आपके पास वही है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट इन्वर्स के लिए। पहले आप निकाल लो एडजॉइंट, सेम गोस फॉर इट्स एडजॉइंट। अब यहाँ पे 1 है तो रिप्लेस भी कर दो, तो 1 का 1 ही, 0 का साइन भी चेंज कर दो तो 0 0 ही रहेगा हमेशा, और 2 का साइन कर दो आप नेगेटिव। सही है, क्योंकि 2 पॉजिटिव था, आपने नेगेटिव कर दिया। सेकेंडली फॉर ए डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, दिस विल बी -2। सही है, अब -2 भी हो यहाँ पे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 1 भी आ रहा है तो 0 आ रहा हो तो हम बोलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 आ रहा है तो हम बोलते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल है। अप्लाइंग फार्मूला लगा दिया हमने, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब अपॉन में 1 है तो डिवाइड कर लो, तब भी आंसर यही रहेगा, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया जो आपका आंसर है, क्योंकि 1 है, डिवाइड कर लो यही वैल्यू आएगी, तो बस आपके पास आंसर यही है। अच्छा, इसका पार्ट एफ है, अब 2 3 1 और 3/2, फॉर्मूला वही है। इसका हम निकालते हैं पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल लो आप इसका। आप एडजॉइंट निकालने के बाद आप बोलोगे जगह चेंज कर दी और यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। इस वाले डायगोनल प्रिंसिपल में आपने एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया, और इस वाले डायगोनल में आपने एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दी। सेकेंडली ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है। हम ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, और बीच में साइन आएगा नेगेटिव, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन नेगेटिव, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बच गया। अब 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर भी एक माइनस है तो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो -3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 0। हेंस दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स जो है पॉसिबल नहीं है।
मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन हैं वंस अगेन ये और इसमें से ऑलमोस्ट सारे सारे में कोई सा भी आ सकता है। सिंपल वेरिफिकेशन है, बस लेंथी है। इफ ए इज इक्वल्स टू 3 to 1 0 देन ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड इक्वल्स टू 1 ए इनवर्स ए। अब कहने का मकसद ये है कि अगर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे ए इनवर्स मैट्रिक्स से तो वो किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पहले ही बताया था मैंने, जिसमें एक डायगोनल जो है आपके पास 1 हो और एक डायगोनल आपके पास बिल्कुल 0, ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी इसके आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए और ये वाली साइड भी आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। अब हम बोलेंगे फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए एंड ए इनवर्स। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए ए इनवर्स ए मैट्रिक्स तो गिवन है प्रॉपर, आपको निकालना है ए इनवर्स एडजेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजेंट निकाला, पोजीशन चेंज, साइन चेंज, पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा ये वाला डायगोनल, ये इसकी जो है जगह चेंज हो गई, रिप्लेस हो गया 0 ऊपर 3 नीचे। ए निकालना है आपने, एक आपने निकालना है डिटर्मिनेंट। उसके बाद जो है वही फॉर्मूला इसके लिए भी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तब भी आंसर 0 ही आना। इसको मैं यहाँ पे पहले 0 लिख दूँ तब भी बात वही है। माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 है और 1 भी माइनस का है, सही है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, सही है। और ये भी 2 सेकेंड, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस अगेन माइनस, तो -2 आपके पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ए का। नाउ डिटर्मिनेंट आपके पास ए आ गया -2। नाउ ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट किया आपके पास 0 -2 -1 3 अपॉन -2। अब इन सच कंडीशन आपके पास आपको इन्वर्स निकालना है प्रॉपर, और जिसका आपने इन्वर्स को बाद में मल्टीप्लाई भी करना है एक और मैट्रिक्स से, तो आप एक प्रॉपर डिवीजन ले लो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप इसके अगर बाहर -1 अपॉन -2 ले लोगे तब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे, इन दो वैल्यूज़ को। तो प्रॉपर आप डिवीजन ले लो। प्रॉपर डिवीजन क्या होती है? 0 अपॉन -2 -1 अपॉन -2 और 3 अपॉन -2। सही, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दिया आपने, सिर्फ कैंसिल यहाँ पे एक ही वैल्यू हो रही है विच इज़ -2 अपॉन 2। सही है। अब यहाँ पे क्या बचा? 1। जब दोनों कैंसिल आउट हो गई, डिवीजन में कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या? इसकी जगह 0 की जगह बचा 1। यहाँ पे 0 था और 3 अपॉन -2 1 अपॉन 2। अब आपने क्या करना है? आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। आपने ए मैट्रिक्स ले लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, और जिसका हमने इन्वर्स निकाला हमने वो भी ले लिया। सही है। इन दोनों को कराएंगे हम सिंपल मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई कराते हैं, हमने क्या बोला था? फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। सही। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रॉ बाय फर्स्ट कॉलम विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, एक साइड हो गई। नाउ फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय -2, ये कंडीशन बन गई। अब क्या बात करेंगे? हम बोलेंगे सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। सही है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, अगेन सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन -2। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे बचेगी वैल्यू 1 की, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, तो बचा 1। अब बची ये वाली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन -2 विल बी -3, क्योंकि 3 यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाय माइनस बचा, तो 3 -3, और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0, कुछ बचा ही नहीं। 3 प्लस 3 -3 कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास पहले ही लेफ्ट हैंड साइड का बन गया। अब हमने यही प्रूफ करनी है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए भी। इसमें पहले हमने ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करी थी, अब सेकंड में हम ये वाली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही बात है, इसको करो इससे, इसको करो उससे, तब भी बात बराबर ही है।
हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली हुई, हम दोबारा इसको इस पोजीशन को चेंज करके लिख देते हैं। हम बोलते हैं हमें ये निकालना है, तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिख दी और हमने ए की वैल्यू बाद में लिख दी, मल्टीप्लाई कराया, सिंपल सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। सही है। करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बचा, हम बोलते हैं कि सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास क्या बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। तो ये भी आंसर बराबर आया किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हम बोलते हैं ये इक्वेशन जो है वेरीफाइड हो गई हमारी। हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, वी वर टोल्ड दैट ये वाला इसका सोल्यूशन भी आना चाहिए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमने बोला सही है, हमने सिंप्लीफाई करने का हमने आंसर भी दे दिया उसको कि पहले का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सेकंड का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हेंस द क्वेश्चन इज वेरीफाइड। सो आई एम गोना एंड माय लेक्चर हियर ऑन द 7.4। और जो 7.4 के सिंप्लीफाई का सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, प्रूफ दैट वेरिफिकेशंस के, इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग देम फॉर यू। अब उसमें से सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन उसमें से कुछ जो ज़रूरी, जिसमें माइट पॉसिबली किसी को इशू आ जाए, वैसे आना चाहिए नहीं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं ये सारे आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, ये कुछ नई बात नहीं है। जो समझने वाला आगे आएगा कॉन्सेप्ट आएगा क्रैमर रूल का। तो क्रैमर रूल में कोशिश करूँगा कि आपको एक एक क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि आपके पास एक नोट रहे कि क्रैमर रूल हमने कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मैथ्स क्लास। आई विल कैच यू ऑफ इन द नेक्स्ट वन।